तो आपको अगर उनके सशक्तिकरण का, कल्याण का काम करना है तो निश्चित ही आप एनडीए सरकार में नीतीश जी के साथ मिलकर के ही निषाद समाज का कुछ आप कल्याण कर सकते हैं। कोई ठीक नहीं था किसके साथ क्या होगा, अंतिम समय तक उठा करके इन कारणों से रात में सिंबल दिया जाता था। लेकिन वो हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी का भी आदर सम्मान करना बंद किए, हमारी वीआईपी पार्टी को एकदम पिछलग्गू बना के रखे। फिर एक सीट फेंक दिया गया कि भाई इतनी रखना है रखो, नहीं तो जाओ। निषाद समाज आमतौर पर एनडीए के साथ रहा, एनडीए को वोट दिया। हमारे नेता को मानता है निषाद समाज, वो अपनी जगह पर है। देखिए, पटना के एक चर्चित डॉक्टर है, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जदयू में काफ़ी अच्छी पकड़ पैठ रही। उसके बाद भी चुनाव के समय कुछ ऐसा हुआ कि उनका साथ जदयू से छूटा, वीआईपी में चले गए। लेकिन अब वीआईपी से भी अलग हो गए, वीआईपी को भी अलविदा कर दी, हमारे साथ हैं। क्या ऐसा हो गया कि अब मुकेश सहनी से मुंह भंग कर रहे हैं आप? देखिए, चुनाव के समय जो मेरा वहाँ ज्वाइन करने का कारण रहा, युवा नेतृत्वकर्ता द्वय तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी जी बिहार को सही मायने में विकास करेंगे। लेकिन जो चुनाव के वक्त आए और टिकट बांटने के समय आए, तो इन लोगों का जो व्यवहार था, जो क्रियाकलाप था, वो युवा नेतृत्व से कम बचपना, लड़कपन, ये सब ज़्यादा दिखा। गैर गंभीर नेता, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं का सम्मान नहीं। टिकट बंटवारे के समय आप कल्पना करिएगा कि जितने टिकटार्थी थे, बड़े बड़े नेता, रात भर या तो गांधी मैदान में सोए हुए थे या सड़क पर सोए हुए थे, 10 सर्कुलर रोड के आगे या मौर्या के नीचे, या हर जगह सोए हुए थे। कोई ठीक नहीं था किसके साथ क्या होगा, अंतिम समय तक उठा करके किन कारणों से रात में सिंबल दिया जाता था, सारे कारणों में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन उन कारणों में जो मैंने देखा कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं का सम्मान नहीं हो रहा है, और जो महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव तो अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं का सम्मान करते नहीं करते, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वो हमारे नेता श्री मुकेश सहनी जी का भी आदर सम्मान करना बंद किए, हमारी वीआईपी पार्टी को एकदम पिछलग्गू बना के रखे। और इतना के बावजूद भी हमारा नेतृत्व ने एक बार भी स्टैंड नहीं लिया। वो गुणगान करते रहे उनका, जबकि हमेशा डार्क में रखा तेजस्वी यादव जी ने। पहले 60 सीट की बात की गई, फिर 40 सीट की बात की गई, फिर 24 सीट की बात की गई, फिर एक सीट फेंक दिया गया कि भाई इतनी रखना है रखो, नहीं तो जाओ। उन सीटों में भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गौड़ा बोराम से लड़ रहे थे, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बाल गोविंद बिन लड़ रहे थे, उनके खिलाफ भी आरजेडी ने कैंडिडेट दिया। क्या मैसेज था, क्या औकात रह गया हमारा पार्टी का? क्या निषाद समाज नहीं देख रहा था? निषाद समाज देख रहा था। वो अपमान का बदला लिया, वोटों से बदला लिया। एक भी निषाद समाज के व्यक्ति ने वोट नहीं दिया, जबकि हमारे नेता का निषाद समाज पर पकड़ है। मगर पकड़ होना सामाजिक रूप से और वोट देना राजनीतिक रूप से दो चीज़ है। निषाद समाज आमतौर पर एनडीए के साथ रहा, एनडीए को वोट दिया। हमारे नेता को मानता है निषाद समाज, वो अपनी जगह पर है। और हमारे नेता स्टैंड नहीं लिए। हमारे नेता भी गैर गंभीर नेता की तरह चुनाव के बाद कभी हर कार्यकर्ता से मिलना है कि भाई क्यों ऐसी हार हो गई, क्या हम में कमी आई, हम क्या कर सकते हैं, कौन सी रणनीति हो। विमर्श से लोगों को बातें बढ़ती है। और दूसरा, हम कार्यकर्ता अपने में ऊर्जा का संचार नेता के सम्मान से करते हैं। जो नेता को ही सम्मान 2 कौड़ी का कर दिया और उसके गुणगान में आप आज तक लगे हुए हैं, किन कारणों से आप स्टैंड नहीं ले रहे हैं? जब आपका सम्मान नहीं तो मेरा सम्मान किस बात का? और बिना सम्मान के हम कहीं रह नहीं सकते। महागठबंधन में बिखराव की खबरें हैं, खबर आ रही है कि कांग्रेस शायद अलग होने पर बातचीत कर रही है। तो आपको क्या लगता है? आपने अभी बताया कि निषाद समाज एनडीए के वोटर हैं, तो सहनी जी को एनडीए में आ जाना। देखिए, मुकेश सहनी जी एक व्यक्ति हैं जो 900 रुपये प्रति माह पर काम करते थे और इस मुकाम पर पहुंचे। उन्हें संघर्ष का बड़ा अनुभव है और वो निषाद समाज और निषाद सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। निषाद समाज में उनकी पकड़ भी है, लेकिन हमेशा आप अगेंस्ट द करंट, हमेशा संघर्षी विकल्प नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने समाज को बेनिफिट देना होगा, और आपका समाज मूलतः एनडीए के साथ है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पूरी तरह नीतीश कुमार जी के साथ है वर्षों से। तो आपको अगर उनके सशक्तिकरण का, कल्याण का काम करना है तो निश्चित ही आप एनडीए सरकार में नीतीश जी के साथ मिलकर के ही निषाद समाज का कुछ आप कल्याण कर सकते हैं।
और आप वैसे जगह जाते हैं जहाँ पर है महागठबंधन में, जो आप तेजस्वी चालीसा पढ़ते हैं, उन्होंने आपको इतना बेइज्जत किया, कर रहे हैं, और निषाद समाज देख रहा है, तो आपका भी रेपुटेशन स्टेक पर है। तो ये निश्चित ही मैं आपके माध्यम से मुकेश सहनी जी को कहूँगा कि निषाद सशक्तिकरण आज भी, देखिए हम दल से भले जा रहे हैं, वो दिल से नहीं जा रहे हैं। निषाद समाज में उनका जो पकड़ है, निषाद सशक्तिकरण के लिए वो लड़ रहे हैं, हमेशा संघर्ष से नहीं, जो नीतीश जी से मिल करके ही निषाद समाज को आप डिलीवर कर सकते हैं। दल से निकल रहे हैं, दिल से नहीं। अच्छा, यहाँ पर सवाल फिर ये होगा कि क्या घर वापसी हो रही है, क्योंकि आप लगातार सहनी जी को भी एनडीए में आने की सलाह दे रहे हैं, तो घर वापसी करने जा रहे हैं? देखिए, राजनीतिक मेरा जो आने का कारण रहा, जब हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से, उनके विकास पुरुष के लेवल से प्रभावित होकर के मैं राजनीति में आया, और करीब 15 वर्ष तक नीतीश जी का प्रवक्ता रहा, तो निश्चित ही वहाँ जुड़ा वो परिवार है। लेकिन देखते हैं, अभी कोई कमिटमेंट नहीं, राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सामाजिक व्यक्ति हूँ, तो कुछ ना कुछ तो करूँगा। जब आपने इस्तीफा पत्र दिया तब आपके नेता ने संपर्क किया कि क्या हो गया, इस तरह का कोई सवाल? ये देखिए, कुछ चीज़ें 1 to 1 बात की होती हैं, वो डाइवर्ज नहीं करनी होती हैं। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, पटना के जाने माने चर्चित डॉक्टर हैं। पॉलिटिकल भी इनका अच्छा खासा अप्रोच रहा। नीतीश कुमार के साथ काफ़ी अच्छा समय इनका बीता जदयू में, और उसके बाद फिर मुकेश सहनी के साथ वीआईपी में गए। लेकिन अब इनका कहना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में सहयोगी पार्टी के नेताओं को इज्जत नहीं मिलता, यही वजह है कि हम दूरी बना रहे। साथ ही एक बड़ा पॉइंट इन्होंने उठा दिया कि जो निषाद समाज के वोटर हैं, उन्होंने एनडीए को वोट किया है, तो अगर निषाद समाज को सशक्त करना चाहते हैं तो इन्हें भी एनडीए में आना चाहिए। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत।